Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all respected teachers. I hope everyone is fine and doing well. So today हम लोग ईस्ट मॉड्यूल 4 का जो यूनिट नंबर 5 है उसकी की आंसर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या सवालात पूछे जा रहे हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप लोगों ने स्टे कनेक्टेड रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रेनिंग को, इस यूनिट को स्टार्ट करने के बाद जो वेरी फर्स्ट आपको स्क्रीन शो होगी उसमें इस तरीके से 3 वॉइस नोट्स होंगे। ये आप लोगों को आप सुन सकते हैं इनको, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्हीं वॉइस नोट्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें टीचर ए के लिए आप TPR को सिलेक्ट करेंगे, टीचर बी के लिए आपने रिटन रेस्पॉन्स को क्लिक करना है, टीचर नंबर सी के लिए आप समराइज़ को चूज़ करेंगे और टीचर डी के लिए आपने पिक्चर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, और इसको आप डन करेंगे तो आपका इस तरीके से फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास इमेज नंबर 2 है, ठीक है। तो इमेज नंबर 2 में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आप देख सकते हैं कि द टीचर नोज़ मोर अबाउट इंग्लिश दैन द लर्नर्स, द टीचर विल फाइंड एरर्स विदाउट नीडिंग गाइडेंस बट द लर्नर्स विल नीड स्पेसिफिक। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस को पिक करना है, ठीक है, कि बच्चों को हमेशा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई हम ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछ रहे हैं द डैश कैन ओनली मार्क 1 पीस ऑफ वर्क एट अ टाइम, इफ़ लर्नर्स मार्क ईच अदर्स वर्क ऑल राइटिंग कैन बी मार्क्ड एट द सेम टाइम। तो एक टाइम पर एक ही बच्चे का जो काम है वो चेक हो सकता है या मार्किंग उसकी हो सकती है। तो इसके लिए आपने ऑप्शन सी सेलेक्ट करना है, टीचर का। और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें पूछ रहे हैं लर्नर्स माइट डैश फीडबैक फ्रॉम द टीचर ओवर फीडबैक फ्रॉम अदर लर्नर्स। तो इसके लिए जी आपने ऑप्शन सी दोबारा से सिलेक्ट करना है जिसमें ट्रस्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है जी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है आपके पास। ये 7 ये स्टेजेस हैं, ठीक है, राइटिंग प्रोसेस के, और इनको हमने ऑर्डर इनका कंस्ट्रक्ट करना है। तो ड्राफ्टिंग को आप 4 का जो नंबर है उसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। एनालाइजिंग के लिए आपने 5 को ड्रैग करके ड्रॉप करना है। आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड जनरल में आपने नंबर 1 क्लिक करना है। रीड्राफ्टिंग को 6 नंबर देंगे, ऑर्गेनाइजिंग को 3 नंबर दे देंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो राइटिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेज होगा और प्रूफ रीडिंग सबसे लास्ट स्टेज है, दैट इज़ स्टेज नंबर 7। ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चंस अपीयर होंगे। द ओरिजिनल सेंटेंस वाज माय फेवरेट सेलिब्रिटी इज़ शान शाहिद, ही स्टडी एट न्यूटन हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क देन जॉइंड हिज फैमिली। तो इसमें जो नंबर 1 है उसको आप सामने देखें तो बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। इस बॉक्स को आप इसके एरो डाउन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से सर्कल दी एरर्स का आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो नंबर 2 है इसमें आपको माइन्यूट सी राइटिंग नज़र आ रही है तो आप इसमें यूज़ अ करेक्शन कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और ऑप्शन नंबर 3 में जो आपको कुछ माइन्यूट सी राइटिंग है उसमें ये आपको रेड कलर से इंडिकेशन नज़र आ रही है तो इसमें आप करेक्ट दी एरर्स को पिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो व्हाट डू यू थिंक द 3 सिंबल्स मीन। अब इन 3 इलामतों के लिए आपने इसका मीनिंग सेलेक्ट करना है। तो जो फर्स्ट है एक बार की तरह से हॉरिजॉन्टल जो है इसको आप कैपिटलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये एरो हेड्स बने हुए हैं इनको ग्रामर का हम लोग ऑप्शन देंगे और उसके बाद SP मीन्स स्पेलिंग।
तो ये जब रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग मार्किंग करते हैं तो ये सिंबल्स यूज़ करते हैं कि उस पेपर में या उस असेसमेंट में क्या मिस्टेक्स हैं, इस तरीके से उनको इंडिकेट किया जाता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये एक इमेज नंबर 6 को अब हम डिस्कस करेंगे। इसकी की में ये इमेज है हमारे पास और इसमें भी एक क्वेश्चन है काफ़ी डिटेल से। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। द टीचर्स कैन राइट अ कमेंट ऑन देयर लर्नर्स, वर्क टू ऑफर फीडबैक, मैच द टीचर्स कमेंट्स टू द पर्पस। अब ये देखें, फर्स्ट में एक कमेंट है कि वेल डन, दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है यू कुड हैव पुट इन मोर एफर्ट। अब इसमें टीचर उस बच्चे से डिमांड कर रही है कि वो मज़ीद एफर्ट करे, तो इसको हम कमेंट ऑफ अचीवमेंट कह सकते हैं, ठीक है, कमेंट ऑन अचीवमेंट। उसके बाद जो नंबर 2 और नंबर 3 कमेंट्स हैं, इस पर आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि ये कुछ लोगों के शान शाहिद वाला 2 नंबर पर होगा और पे अटेंशन वाला 3 नंबर पर होगा। तो हम देख लेते हैं कि पे अटेंशन टू स्पेलिंग, मेक श्योर यू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप गाइडेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जो शान शाहिद है, हैज़ हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, योर हॉलीडे साउंड्स ग्रेट, तो इसमें आपने क्लिक करना है रेस्पॉन्ड टू कंटेंट का। अब यहाँ तक आई होप कि आपने तमाम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसके फ़ौरन बाद फाइनल क्विज़ की तरफ मूव करने वाले हैं। ओके, सो स्टे वेरी अलर्ट। और मेरे पास तमाम सेट ऑफ जो ये हैं क्वेश्चंस जो फाइनल क्विज़ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस आपके हिस्से में आएंगे। तो उन तमाम को ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या होंगे। तो अभी आप पहले थॉरोली चेक कर लें कि इस इमेज से जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है, ठीक है, अब ये सारे रैंडम होंगे, तो पहले आप एक बार इन सबको देख लें, या साथ साथ अगर आप लोगों ने अपना ओपन किया हुआ है तो आप ये वहाँ से मैच करते जाएं। सो जो भी आपके साथ रिजेंबल करेगा उसका आप आंसर वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सो इफ़ अ टीचर करेक्ट्स द एरर्स इन अ रिटन टेक्स्ट, इट डजंट गिव द लर्नर एन अपॉर्चुनिटी टू डैश हाउ टू फिक्स देयर लैंग्वेज। तो इसके लिए जी आपने थिंक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द टीचर्स माइट नॉट वांट टू कंसंट्रेट ऑन एरर्स कवर्ड इन डैश लेसन्स। सो इसका राइट आंसर है फ्यूचर। मज़ीद क्वेश्चन है हमारे पास। इन रिस्पॉन्स टू सम टास्क ऑल द लर्नर्स राइट सिमिलर थिंग्स, दिस लिमिट्स हाउ लर्नर्स कैन रिस्पॉन्ड टू ईच अदर। तो ये जी ट्रू होगा। इफ़ नो बॉडी मार्क्स लर्नर्स वर्क, लर्नर्स वोंट नो इफ़ दे हैव मेड। सो इसमें मिस्टेक्स का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। ओके, ओनली द टीचर कैन मार्क लर्नर्स वर्क। सो ये जी फॉल्स होगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को करना है कि पूछा जा रहा है कि बच्चों के मिस्टेक्स या बच्चों का जो काम है वो जस्ट टीचर ही मार्क कर सकता है। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ टीचर कैन शो अ लर्नर व्हाट काइंड ऑफ एरर दे हैव मेड यूजिंग अ डैश। तो इसमें जी करेक्शन कोड का हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लर्नर्स ऑफन थिंक देयर टास्क इज़ कंप्लीट व्हेन दे फिनिश देयर फर्स्ट ड्राफ्ट। सो दिस इज़ ट्रू. So if a lot of learners have made the same error, the teacher can go through some examples on the dash before asking the class to correct their work. तो इसके लिए जी बोर्ड का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज़ TPR इज़ व्हेन लर्नर्स रिस्पॉन्ड फिजिकली टू समथिंग द टीचर सेज। सो ये हमारे पास ट्रू होगा। Then, if nobody marks learners' work, learners won't know if they have made. तो इसका आंसर होगा mistakes. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि learners' work can be marked by other learners if they have a guideline. तो इसका आंसर होगा true.
Next question is कि using a different dash pen can help a teacher be more positive when marking written work. So the answer is colored. Next question है कि when learners have finished a writing task, it should be marked then thrown away. So the answer will be false. When marking written work, teachers don't always need to respond to dash. तो इसमें जी accuracy होगा. Now हमारे पास एक और क्वेश्चन है, learners can only respond to their classmates writing with writing of their own. तो यहाँ पर भी आपने false को क्लिक करना है. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लर्नर्स डोंट नीड टू रीड्राफ्ट, दे शुड राइट करेक्टली द फर्स्ट टाइम. सो द आंसर विल बी फॉल्स. Now next question is कि in response to some tasks all learners write similar things. This limits how learners can respond to each other. तो इसका आंसर होगा true. And next is हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का, जो कि फाइनल क्विज़ में पूछे जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि व्हेन मार्किंग रिटन वर्क टीचर्स डोंट ऑलवेज नीड टू रिस्पॉन्ड टू डैश. तो इसका आंसर होगा एक्यूरेसी. सो होपफुली ऑल द टीचर्स हैव मार्क्ड देयर क्वेश्चंस वेल अकॉर्डिंग टू दिस की. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉड्यूल 4. और एक और बात यहाँ पर बताते चलें कि मॉड्यूल 4 के यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो 75% हो जाती है. ठीक है. अगर आपने इसके साथ साथ अपने जो डिस्कशन फोरम्स हैं यूनिट नंबर 1 to 5 वो भी कंप्लीट किए होंगे तो 75% तक आपकी जो प्रोग्रेस है वो पहुंच जाएंगी. ओके. सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो.